बड़ी रैली आज बीकेसी में प्रचार समाप्त होगा कल। तो आज शाम को एक्चुअली हमने शिवाजी पार्क के लिए तैयारी की थी। बीएमसी के पास हमारी पहली अर्जी थी, लेकिन ये उनका रोना धोना शुरू होता है बीजेपी और उनके अलायंस का। उनके हाथ में सत्ता है, तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो शिवाजी पार्क ले लिया। रोकने के लिए हमें डर गए ना, वो डरी हुई पार्टी है बीजेपी। और तो हमने फिर बीकेसी में हमारी सवाल होगी, खड़गे जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उद्धव ठाकरे जी है, शिवसेना पक्ष प्रमुख, अरविंद केजरीवाल जी खास आ रहे हैं दिल्ली से, अमृतसर से आ रहे हैं, शरद पवार साहब है, और रैली बहुत बड़ी होगी और चारों नेता जनता को संबोधित करेंगे। चाहे मुंबई में प्रधानमंत्री हो या और कोई हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सर, राज ठाकरे जी पीएम मोदी के साथ स्टेज शेयर करने वाले, ये तो बहुत बड़ा, उन्होंने सवाल उठाए थे पहले पीएम मोदी। नहीं, सवाल तो उनको हमेशा किसी न किसी के बारे में उठते रहते हैं, लेकिन उनका एक स्पेशलिटी है, जिनके बारे में सवाल उठाते हैं उनके साथ वो चले जाते हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ बीजेपी ने भी उनसे रिश्ता तोड़ा था कि ये लोग हिंदी भाषिकों के ऊपर हमले करते हैं, राज ठाकरे के लोग। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठेंगे। एक व्यभिचार है पॉलिटिकल, जैसे बहुत से भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, वैसे जिस पार्टी के नेता ने ये कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा, यह आह्वान किया था, लेकिन आज वही नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा करेगा, स्टेज शेयर करेगा। जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो नेता शाह जी और मोदी जी एक साजिश कर रहे, उनके साथ राज ठाकरे बैठेंगे और पूरा महाराष्ट्र देखेंगे। 4 जून के बाद ये दुकान जो है राज ठाकरे जी का, सुपारी का दुकान, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जनता बंद करेगी। अमित शाह जी ने कहा है कि जिन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर सवाल खड़े किए, जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े किए, वो 40% से ज्यादा सीट नहीं ला पाएंगे। अमित शाह जी को बोलने दो। इस देश में किसी ने भी आर्टिकल 370 के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया है। ये सवाल खुद आप खड़ा कर रहे हो। गौतम अडानी को कश्मीर की जमीन आप बेच रहे हो, और 370 देश के लिए नहीं निकाला है आपने, सिर्फ गौतम अडानी को वहां की प्राइम लैंड, प्राइम लोकेशन बेचने के लिए आपने 370 निकालने की कोशिश की है, और पूरा फायदा 370 निकालने का वहां की जनता को या देश को नहीं है। तो गौतम अडानी बीजेपी का सबसे बड़ा फाइनेंसर, उनको हो रहा है। अमित शाह जी उसके ऊपर जवाब दीजिए। सर, इसी को लगकर एक सवाल ये है कि अमित शाह ने कहा कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो हम 10 साल में बदल सकते थे, लेकिन हमने बहुमत का कभी दुरुपयोग नहीं किया। बहुमत का सबसे बड़ा दुरुपयोग इस देश में किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुमत, जिसे हम पाशवी बहुमत बोलते हैं, राक्षसी बहुमत बोलते हैं, जो जनता ने आपको दिया था, उसका सबसे बड़ा दुरुपयोग अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और अपने स्वार्थ के लिए किया है, देश के लिए नहीं किया है। चलो।